नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे टाइम और वर्क का जो अगला पार्ट है वो। ठीक है, हमने कल कुछ पार्ट देखा था टाइम एंड वर्क का, आज हम उससे आगे कुछ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ नए फॉर्मूला हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पर इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर आपको ये चैनल से कुछ फ़ायदा होता होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आज का पहला फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज का पहला फॉर्मूला मैंने लिख दिया है जो कि है आपका, मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ। यदि ए, याद रखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, यदि ए कोई व्यक्ति है किसी काम को x दिन में करता है, और बी ये भी कोई व्यक्ति है जो ए से y% अधिक दक्ष है। याद रखिएगा, हमने कल आखिरी जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका क्षमता के ऊपर। ठीक है, तो आज भी हम जो भी देखेंगे वो क्षमता ही के ऊपर होगा। दक्ष मतलब होता है क्षमता। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बी जो कि ए से y% अधिक दक्ष है को उस काम को करने में लगा समय, मतलब बी को उस काम को करने में लगा समय क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। जबकि दोनों द्वारा उस काम को करने में लगा समय, अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर मैं आज आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। दोनों जो टाइप है उसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। राम, देखिए राम कोई व्यक्ति है, मतलब राम क्या है, ए है मान लीजिए। ठीक है, तो राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, मतलब ये एक्स हो गया। मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रखते जा रहा हूँ। यदि राम किसी काम को एक्स दिनों में या 24 दिनों में कर सकता है, श्याम, श्याम यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा व्यक्ति। श्याम जो कि राम से 20%, मतलब 20% मतलब देखिए y% अधिक दक्ष है, तो 20% अधिक दक्ष है। ठीक है, दक्ष की जगह ये भी बोल सकते हैं कि क्षमता वाला है। उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो कितने दिनों में पूरा करेगा मतलब समय पूछ रहा है, ये दिन मतलब समय हो गया, है ना। तो देखिए कितने दिनों में पूरा करेगा, डायरेक्ट इस वाले जो फॉर्मूले में हम मान को रखते हैं। दिनों में पूछ रहा है मतलब डे। ठीक, डे पूछ रहा है वो समय, दिन। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या है आपका 100। ठीक, नीचे क्या आएगा आपका 100 प्लस वाई। वाई क्या था हमारा, देखिए 20%, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 इंटू एक्स। एक्स क्या था हमारा यहाँ पे 24। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो सारी चीज़ों की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व करना, यही इसका ट्रिक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 100 हो जाएगा, नीचे आपका 120 हो जाएगा, और ये आपका 24। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसर, और ये 12 दूनी हो गया आपका 24, 10 और 2 बचा। इन दोनों का अगर आप आपस में गुणा करेंगे तो कितना दिन आ गया, 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में ये काम को पूरा कर लेगा। ठीक, यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखा है, जबकि दोनों द्वारा उस काम को करने में लगा समय। ये कौन सा समय था, बी द्वारा काम को करने में लगा समय। ठीक है, और ये कौन सा समय है, ये जब दोनों काम करेंगे, दोनों मतलब ए और बी जब दोनों काम करेंगे तब कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब ए और बी। ठीक है, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला, है ना। तो चलिए इसमें रख लेते हैं हम वैल्यू को, हम लिख लेते हैं यहाँ पे डे मतलब समय। ठीक है, कितना लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर सेम रहेगा, नीचे बस 100 की जगह क्या हो जाएगा 200, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना आसान है। ठीक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये आपका 100 हो गया, नीचे आपका 220 इंटू 24, ये 0 से ये 0 कैंसल। अब क्या होगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 120/11 दिन। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब, या तो ये आपका आंसर रहेगा, या अगर आप इसे भी सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 10/11 दिन। ठीक है, तो ये आपका दोनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, या तो ऑप्शन में आपका ये आंसर दिया होगा या तो ये आंसर दिया होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और नया फॉर्मूला लिखाया हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए किसी काम को एक्स दिन में, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है याद रखिएगा। ठीक है, ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी वाई दिनों में कर सकता है। बी भी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को वाई दिनों में कर सकता है। ठीक है, मतलब ए एक्स दिन में और बी वाई दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु ए काम समाप्त होने से जेड दिन पहले ही काम छोड़ देता है। याद रखिएगा, समाप्त होने से पहले, ठीक है, पहले काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले, जेड दिन पहले। तो पूरा काम होने में लगा समय क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो चीज हो सकता है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, हो सकता है ए छोड़ दे या हो सकता है बी छोड़ दे। ठीक है, अभी तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से ए लिख दिया, लेकिन हो सकता है बी भी छोड़ दे। तो जब ए काम छोड़ेगा जेड दिन पहले, तब ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, अगर ए काम छोड़े तो
अगर सेम कंडीशन में बी काम छोड़ दे जेड दिन पहले तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, काम पूरा होने में लगा समय। ठीक, तो आपका ये दोनों फॉर्मूला है, अगर बी काम छोड़ दे तो ये, ए काम छोड़ दे तो ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपको समझ तो आ गया होगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर मान रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। ठीक है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, ये किसकी वैल्यू हो गई, जेड की वैल्यू हो गई, 5 दिनों पहले ए काम छोड़ देता है। बताएं शेष काम को कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, बताएं शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो कौन काम करेगा, शेष बी काम करेगा, क्योंकि ये तो काम छोड़ दिया 5 दिन पहले, है ना। तो देखिए ए काम छोड़ेगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। चलिए रख देते हैं, कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब हमें डे पूछ रहा है ना। चलिए देखते हैं क्या होगा। y की वैल्यू क्या है, ये देखिए y, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये आपका x दिन है, ये आपका y दिन है। तो y की वैल्यू क्या है आपका 30। ठीक है, एक काम कर रहा है x दिन में, b काम कर रहा है y दिन में। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है 30, ये क्या होगा x प्लस वाई, मतलब 20 प्लस 30। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है z प्लस एक्स, तो z क्या है, देखिए ए काम कब छोड़ा, 5 दिन पहले, और 5 क्या है, z है, तो ये आपका 5। ठीक, प्लस x क्या है आपका 20 है। ठीक है, बस यही आपकी ट्रिक है। जिसका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है वो इसके आगे डायरेक्ट ही बना देगा। ठीक है, वो इतना जो लंबा चौड़ा मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ वो नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता है सिर्फ सोच के। ठीक है, ये 30 हो गया, नीचे आपका 50 हो गया। ठीक है, 20 और 5 हो गया आपका 25, नीचे 50 है, आपस में कट गया 2 बार में, और ऊपर से कट गया, ये आपका 15 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए कैसे हुआ, ये ऊपर 30, इसके आगे बना रहा हूँ मैं, 30 और 20 आपका 50, 20 और 5 आपका 25, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो 15 भर में, तो आपका आ गया 15 दिन। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, यदि ए और बी, ये भी कोई व्यक्ति है, याद रखिएगा ए और बी कोई व्यक्ति है, यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः एक्स और वाई दिनों में पूरा करते हैं, मतलब ए कितने दिनों में पूरा करेगा, एक्स दिन में, बी कितने दिनों में पूरा करेगा, वाई दिन में। ठीक है, यदि दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं और एन दिनों के बाद ए काम छोड़ दे तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। आप बोलेंगे ये और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो सेम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, तो यहाँ पे दिन भी है और समय भी है। ठीक, यहाँ पे दोनों चीज़ है। हो सकता है ये पूछ दे पूरा काम समाप्त होने में लगा दिन, हो सकता है ये पूछ दे पूरा काम समाप्त होने में लगा समय। ठीक है, तो अगर ए काम छोड़ देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दिन के लिए यहाँ तक, समय के लिए यहाँ तक। अगर सेम कंडीशन, ऊपर वाली पूरी कंडीशन सेम होगी, लेकिन बी काम छोड़ दे तो दिन का फॉर्मूला ये होगा और समय का फॉर्मूला ये होगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं इस जो फॉर्मूला है इसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए कितने दिनों में पूरा करता है, 10, और 10 मतलब एक्स है। बी कितने दिनों में पूरा करता है, 20, 20 मतलब वाई है। दोनों पूरा कर सकते हैं, दोनों काम साथ साथ 5 दिनों तक करते हैं, मतलब कितने दिनों तक करते हैं, एन दिनों तक। ठीक है, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साथ साथ कितने दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, साथ साथ काम किए, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें साथ काम नहीं कर रहे थे, कितने दिनों तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साथ काम करते हैं तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कौन काम छोड़ रहा है, ए काम छोड़ रहा है, अगर ए काम छोड़ेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमें क्या बोल रहा है, कितने दिनों में, तो दिन का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हमको दिन निकालना है। ठीक है, तो दिन का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एन, एक्स ये है 10, एन क्या है आपका 5, देखिए मैंने लिख दिया है, नीचे क्या आएगा आपका एक्स मतलब 10, और वाई का मतलब क्या है यहाँ पे 20। देखिए ये लिखाया हुआ है, ये लिखाया हुआ है सारी चीज़। तो देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, है ना, नीचे क्या है 10, ये क्या हो गया आपका 20। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो गया 5, 20, और नीचे हो गया आपका 10। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए 2 बार में, इन दोनों का अगर आप करेंगे तो डे आपका निकल जाएगा 10 दिन, दोनों मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो निकला है ना, जो 10 दिन निकला है वो क्या निकला है, जो 10 दिन निकला ये निकला है दोनों के द्वारा अगर काम करते तो कितने दिनों में ये समाप्त होता। तो अगर दोनों के द्वारा काम होता, मतलब ए प्लस बी के द्वारा अगर काम होता, तब आपको लगता 10 दिन। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि 5 दिन के बाद तो ए काम छोड़ देता है, यहाँ पे लिखाया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, तो शेष काम, याद रखिएगा शेष काम जो बच गया था उसको बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोनों मिलकर 10 दिन में करते थे, तो बी कितने दिनों में करेगा, 10 माइनस 5। क्यों 5, क्योंकि 5 दिन दोनों साथ में काम किए। ठीक है, मतलब अगला जो 5 दिन का काम बच गया था वही करना है, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दिन। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है,
एक्स व्यक्ति किसी काम को वाई दिन में कर सकते हैं, ठीक है, एक्स व्यक्ति किसी काम को वाई दिन में कर सकते हैं, जेड व्यक्ति के आ जाने या चले जाने से वह काम डब्ल्यू दिनों में समाप्त हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। जो भी बड़ा रहेगा वो पहले आएगा, इसलिए मैंने या करके यहाँ पे लिख दिया है। डब्ल्यू और वाई में जो बड़ा रहेगा वो पहले आएगा, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप फॉर्मूले से शायद आपको क्लियर ना हो। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है इस फॉर्मूले के लिए। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो कुछ आदमी बोला है, कितने आदमी ये तो हमको नहीं बोला है। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्ति के आ जाने से काम 30 दिनों में समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ये वाले फॉर्मूले में मान रख के। देखिए हमें क्या बोल रहा है, कुछ आदमी मतलब आप एक्स मान लीजिए, हमें नहीं पता तो एक्स आदमी थे, ठीक है। हम कहते हैं ना एज्यूम, माना कि एक्स व्यक्ति थे, उसी टाइप का है। उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ये वाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 40, परंतु जेड व्यक्ति के आ जाने पर, तो कितने व्यक्ति आ रहे भाई 10, तो 10 बराबर क्या हो गया जेड। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, डब्ल्यू दिनों में, ठीक है। तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, ये सारी वैल्यू को आप वाले फॉर्मूले में रख दो। तो हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, एक्स थे, तो जेड का क्या है 10, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, जेड 10, डब्ल्यू यहाँ पे 30, ये हो गया। अब नीचे देखिए डब्ल्यू माइनस वाई, तो डब्ल्यू क्या है आपका 30 है, वाई क्या है 40 है, तो वाई तो बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो गया 40 और नीचे हो गया आपका डब्ल्यू 30, जो भी बड़ा रहेगा वो पहले आ जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 में से 30 गया आपका, नीचे 10, ऊपर क्या है आपका 10 × 30, आप ये कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बच गया आंसर 30। मतलब प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, 30 आदमी थे, ठीक है, 30 मैन पावर, ठीक, शुरू में 30 आदमी थे। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, मैं उसको एक बार आपके लिए पहले उसके जो फॉर्मूला है मैंने वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए क्या है, ए किसी काम को करने में बी तथा सी से n गुना समय लेता है, मतलब ए कोई व्यक्ति है वो कम दक्ष है, कम क्षमता वाला है, तो बी और सी जितना जल्दी काम को कर सकते हैं उनसे n गुना समय लेता है, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को करने में लगा समय, क्या समय होगा, n+1 इंटू तीनों को साथ काम करने में लगा समय, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है कि समय कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उससे समझते हैं फॉर्मूले को, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि सी उसी काम को करने में बी और ए से 4 गुना अधिक समय लगाता है, ठीक है, जो भी काम इन तीनों मिलकर करते थे वो 7 दिन में कर लेते थे, लेकिन अगर सी को अकेले बोलें कि भाई तुम जाके उस काम को करो, तो बी और ए से 4 गुना अधिक समय लगाता है, तो सी अकेले पूरा काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, मतलब समय पूछ रहा है वो, है ना, तो सी बराबर, ये समय बराबर मान लो, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन सी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, तो सी बराबर क्या है, देखिए n+1, यहाँ पे n क्या है 4 गुना, देखिए ये 4 गुना है ना, n गुना, तो ये 4 गुना, ये n+1, ये तो सेम होगा। तीनों को 7 काम करने में लगा समय, तीनों 7 काम कितने दिनों में कर लेते थे, 7 दिन, यही है ना, तो इंटू आप कर दो 7। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर बस आ गया, 4 और 1 5, 7 और अगर 5 का आप गुणा करेंगे तो आपका आ गया 35 दिन, यही है आपका आंसर। इतने बड़े क्वेश्चन को बस एक लाइन में खत्म कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम पर आके भटका देते हैं, आपको भटकना नहीं है, इसी से ही आप सीखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।